कैसे हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, हमने फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है। हम बार बार इन टर्म्स को पढ़ी जा रहे थे कि इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है, लेकिन बेसिकली हमें ये नहीं पता चल रहा था कि क्या ये तीनों चीज़ें सेम है। देखने में तो ये सेम ही लग रही थी। क्योंकि हर तीनों में हम ये कहते हैं कि इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। अगर इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे हम, उसमें भी यही कह रहे थे कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। इकोलॉजी की बात कर रहे थे, उसमें भी यही बात कर रहे थे। इकोसिस्टम थे, उसमें भी यही बात कर रहे थे। अब हमने ये देखना है कि आया इनमें कोई डिफरेंस है कि नहीं है, इनमें कोई चीज़ कॉमन है कि नहीं है। तो हमने अब ये आज पढ़ना है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है। तो आप गौर से देखें कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एनवायरन विच मीन्स इन सर्कल। समझ आ रही है आपको बात की कि इन्वायरमेंट जो है वो किस लफ्ज़ से निकला है। वो लफ्ज़ फ्रेंच से निकला है जिसका मतलब है एनवायरन। क्या मतलब है कि जिसका इन सर्कल है। इन सर्कल मतलब क्या बेटा कि एक ऑर्गेनिज़म है, ऑर्गेनिज़म के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, उसका माहौल बनाती हैं। तो देखें, एवरीथिंग विच सराउंड्स अस इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट। कि हर वो चीज़ जो हमारे माहौल में होती है, हमारे इर्द गिर्द होती है, हमारे आसपास होती है, वो क्या कहलाती है, हमारा माहौल। ये लिविंग भी हो सकती हैं और नॉन लिविंग भी हो सकती हैं। हम छोटे होते हैं तब से ही तकरीबन हमें बताना शुरू कर दिया जाता है कि जी स्कूल का माहौल ऐसा होना चाहिए, घर का माहौल ऐसा होना चाहिए, आपका ऐसा माहौल होना चाहिए। आप किसी स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, किसी शादी पे जाते हैं, किसी इवेंट पे जाते हैं, तो आपसे यही सवाल किया जाता है कि वहाँ का माहौल कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ की चीज़ें कैसी थी। बार बार आपसे यही सवाल किया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, वो हमारा माहौल बनाती हैं, वो हमारे माहौल से रिलेटेड होती हैं, वो हमसे रिलेटेड होती हैं। तो ये तो था हमारा इन्वायरमेंट। अब हमने देखना है इकोलॉजी। तो देखिए, इकोलॉजी क्या है। द वर्ड इकोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकस विच मीन्स हाउस और प्लेस एंड लोगोस मीन्स स्टडी। समझ आ रही है बात की कि इकोलॉजी किससे निकला है, ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब क्या है, हाउस और प्लेस, और लोगोस मतलब स्टडी। हमने ये पहले भी पढ़ा है कि इकोलॉजी में हम बेसिकली क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। बेसिकली हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं इंट्रैक्शन की, रिलेशन की बिटवीन ए लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। बात करते हैं इकोसिस्टम की। ये देखें कि इकोसिस्टम, द वर्ड इकोसिस्टम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओकस विच मीन्स हाउस और प्लेस एंड सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टम। देखें कि इकोसिस्टम जो है वो दो लफ्ज़ों से निकला है। एक लफ्ज़ इको से और दूसरा लफ्ज़ सिस्टेमा से। मतलब एक का मतलब हो गया जगह, हाउस और प्लेस, और दूसरे का मतलब हो गया सिस्टम। जिसकी डेफिनेशन क्या हुई, एन इकोसिस्टम इज अ जियोग्राफिकल एरिया वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर। मतलब क्या हुआ, तो इकोसिस्टम क्या है, एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स कंपोनेंट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक सिस्टम के थ्रू रहते हैं। लेट्स अब हम देखते हैं इनके एग्जांपल्स के ज़रिए इनको समझने की कोशिश करते हैं। ये तो अब हमने इनके डेफिनेशन के ज़रिए समझा कि इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। अब हम इनको एग्जांपल्स के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं, और कोई हम मुश्किल एग्जांपल्स के ज़रिए नहीं समझेंगे, बल्कि हम बहुत आसान और इजी एग्जांपल्स के ज़रिए समझेंगे। हम चले स्टडी से रिलेटेड नहीं, हम आम एग्जांपल से समझते हैं। देखें, अब आप और मैं बात कर रहे हैं, ठीक है, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो मतलब क्या है कि हमारा इन्वायरमेंट क्या है, हमारा ऑनलाइन इन्वायरमेंट है। मतलब आप यूट्यूब चैनल के ज़रिए देख रहे हैं, आप यूट्यूब चैनल के ज़रिए सुन रहे हैं, तो हमारा क्या है, ऑनलाइन एक इन्वायरमेंट है। तो यूट्यूब हमारा क्या हुआ, इन्वायरमेंट हुआ, ऑनलाइन इन्वायरमेंट हुआ। अब ये देखें, आप और मैं बात कर रहे हैं, आप मुझसे डिस्कशन कर रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, जो हमारे दरम्यान एक दूसरे के साथ डिस्कशन है, इंटरेक्शन। अब इनकी डेफिनेशन देख ली। अब हमने इनको समझना है कि है क्या। ये देखें, इन्वायरमेंट क्या है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी कोई चीज़ है, हमारे आसपास हर चीज़ हमारा क्या है, माहौल है, हमारा इन्वायरमेंट है। हमारे इर्द गिर्द सपोज
हम एक कमरे में बैठे हैं, हमारे पास सोफ़े हैं, हमारे पास चेयर्स पड़ी हैं, हमारे पास टेबल पड़े हैं, हमारे पास प्लांट्स पड़े हैं, हमारे पास हमारे फ्रेंड्स बैठे हैं, टीचर बैठी हैं, स्टूडेंट बैठे हैं, जो जो लोग भी बैठे हैं वो हमारा क्या बना रहे हैं, हमारा एक माहौल बना रहे हैं, हमारा इन्वायरमेंट बना रहे हैं। आगे देखिए इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है, देखिए कि इकोलॉजी के हमारा जो माहौल है और जो हमारी चीज़ें हैं, ठीक है, समझ आ रही है बात कि हमारे दरमियान और हमारे माहौल के दरमियान क्या रिलेशन है, क्या लिंक है, इनकी स्टडी करने को इकोलॉजी कहते हैं। पॉइंट नोट करें कि हमारे जो इर्द गिर्द चीज़ें हैं वो मिलकर हमारा माहौल बना रही हैं, और जो हमारे और हमारे माहौल के दरमियान ताल्लुक़ है उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कह रहे हैं। ठीक है, आगे बात आती है सिस्टम की। इकोसिस्टम में क्या होता है कि इकोसिस्टम बेटा डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर एक सिस्टम बनता है जिसके ज़रिए हमारा एक बैलेंस्ड वे में सिस्टम चलता है, एक बैलेंस्ड वे में हमारा निज़ाम चलता है। हम बार बार कहते हैं कि बैलेंस्ड इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल बैलेंस्ड, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस होना चाहिए, सारा कुछ क्या है हम इसी तरह बात करते हैं। तो हमारा जो इकोसिस्टम है इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलकर एक तरतीब से काम करते हैं। अगर उसमें कोई भी कंपोनेंट मिसिंग होता है तो वो काम नहीं करता। ठीक है, हमारा सिस्टम मतलब के जो है इवनली वर्क नहीं करता। अब देखें, अगर हम इनको एग्जांपल से लें तो देखें एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम मुश्किल एग्जांपल से नहीं समझेंगे, हम आसान से एग्जांपल से समझते हैं। हम जो अभी कर रहे हैं हम उसी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखें हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है अब बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारा तो माहौल क्या हुआ, आप मुझे ऑनलाइन यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, यूट्यूब पे आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो क्या हुआ कि जो यूट्यूब और मेरे दरमियान जो माहौल है, हमारा जो माहौल है वो ऑनलाइन है। मतलब आपका और मेरा माहौल ऑनलाइन माहौल है, ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं हम, तो यूट्यूब हमारे लिए क्या हुआ, एक इन्वायरमेंट हो गया। अब देखें आप और मैं डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, आप मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, हमारे दरमियान इंटरेक्शन है, हमारे दरमियान क्या हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है। तो इट्स मीन क्या हुआ कि हमारे दरमियान इंटरेक्शन वीडियो के ज़रिए हो रही है। तो वीडियो क्या हुआ, इकोलॉजी हुआ। देखें कि माहौल और हमारे दरमियान मतलब कि आपके और मेरे दरमियान जो लिंक है उसको क्या है, वीडियो के थ्रू है। तो वीडियो क्या है, इकोलॉजी है। तो इसी तरह आप सिस्टम इकोसिस्टम को देखते हैं हम कि किस तरह एक सिस्टम के ज़रिए हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं इन्वायरमेंट। अब देखें कि अब हम ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपको वीडियो देखने के लिए देखें कि सबसे पहले क्या चाहिए, कोई मोबाइल चाहिए, कोई लैपटॉप चाहिए, कोई टीवी चाहिए, कोई स्क्रीन चाहिए, कोई ना कोई स्क्रीन तो चाहिए ना। तो क्या हुआ, फिर उसके बाद आपको क्या इंटरनेट चाहिए, वाईफाई चाहिए, डाटा चाहिए। अगर इंटरनेट होगा तभी आप देख सकते हैं ना। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको कोई स्पीकर चाहिए, कोई माइक्रोफोन चाहिए, कोई हेडफोन चाहिए, कोई हैंड्स फ्री चाहिए। तो इस तरह क्या है कि सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं जिसके ज़रिए आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। तो ये क्या है, इसे कहते हैं इकोसिस्टम। अगर कोई भी इसमें से कंपोनेंट नहीं होगा, सपोज़ हमारे पास मोबाइल नहीं है तो हम कैसे ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास स्पीकर नहीं है, आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी एक कंपोनेंट मिसिंग होगा तो एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम नहीं चल सकता, एक बैलेंस सिस्टम नहीं चल सकता। हमारा हर सिस्टम जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर चलता है। तो इकोसिस्टम जो होते हैं वो बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। जैसे आप देखें कि आप कहते हैं कि पॉन्ड, ये बहुत छोटा सा मतलब एक सिस्टम है। आप अगर बात करते हैं कि माउंटेन इकोसिस्टम की, डेजर्ट की, रेनफॉल की, ये सारे जो इकोसिस्टम है ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इनके कंपोनेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इनकी हर चीज़ एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। अल्लाह हाफिज़।